हेलो बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली मेंबर्स, माई सेल्फ रेशमा देवानी। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया है। हम लोग क्या चालू करने वाले हैं? आज नया चैप्टर चालू करने वाले हैं। हम सब्जेक्ट क्या पढ़ रहे हैं? हम बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। अगर आप सीबीएसई स्टूडेंट है, अगर आप स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट है, तो हम ओसीएम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। इसमें हम नया चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज बिजनेस सर्विसेज। तो चलिए इसको एक इंट्रोडक्शन वीडियो समझिए कि बिजनेस सर्विसेज इस चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हैं। मैं इंट्रोडक्शन देके बेसिक आपको बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ाऊंगी, इसमें बिजनेस सर्विसेज और कौन कौन सी सर्विसेज है उसका थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे दूंगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो से हम डिटेल एक एक सर्विसेज को उसके टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, तो समझिए ये इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, जो मैं बर्ड आई व्यू ऑफ द चैप्टर बोलती हूँ। ठीक है, तो अगर आपने शॉर्ट्स नहीं देखा तो एक बार रिपीट कर लेती हूँ। अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट है तो 11 सीबीएसई में ये चैप्टर है बिजनेस सर्विसेज। अगर आप स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट है तो 12 स्टेट बोर्ड में बोर्ड एग्जाम में ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिजनेस सर्विसेज, जो 22 मार्क्स का आता है एंड विथ ऑप्शन 27 मार्क्स का चैप्टर आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छे से देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, प्रॉपर वन बाय वन पूरे वीडियोस देखिएगा, क्योंकि अगर एक सर्विसेज जैसे फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग, तो वो लिंक्ड होंगी एक दूसरे से। तो चलिए मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन देती हूँ। अब हम यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट पढ़ के इस स्टेज पे आ गए कि हमको ये सब समझता है, कॉमर्स क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, होलसेल ट्रेड क्या होता है, रिटेल ट्रेड क्या होता है, बिजनेस क्या, गुड्स क्या, सर्विसेज क्या। तो अब बिजनेस तो करना है, ये तो समझ में आ गया, बट बिजनेस करने के लिए सर्विसेज लगती है। जैसे सिंपल है, खाना बनाना है तो खाना बनाने के लिए राशन लगेगा, तो वैसे बिजनेस करना है तो बिजनेस करने के लिए बिजनेस की सर्विसेज लगेगी। तो बिजनेस करने के लिए कौन कौन सी सर्विसेज रहती है? जैसे लाइव क्लास रहती है फिजिकल, तो मैं पूछती हूँ बताइए कौन कौन सी सर्विसेज रहती है। तो आप भी 1 मिनट सोच सकते हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज लगती है अगर मेरे को बिजनेस करना है। तो मैम हमने अपने पापा वगैरह को देखा है कि चेक पेमेंट करते हैं या ऑनलाइन गूगल पे, पेटीएम ये सब यूज करते हैं, तो ये बैंकिंग सर्विसेज हमको लगेगी। उसके बाद ना गाड़ी बुलाते हैं, उसमें माल भेजते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन भी हमको लगेगा। और जो ये फोन पे सारी बात होती है कि ये चेक पास करा देना, बैंक में इतना डिपॉजिट करना, ये गाड़ी वाले को इतने बजे बुला देना, उसमें इतना माल भिजवा देना, यानी ये कम्युनिकेशन सर्विसेज लगती है। ऐसे जवाब आते हैं बच्चों के, जो टिपिकल बिजनेस फैमिली से या जनरल नॉलेज वाइज भी आपको ये चीजें आती है। ठीक है, तो इतना बेसिक तो समझता है, तो वही है जो हमको लेमैन लैंग्वेज में समझता है बुक्स में, उसको प्रोफेशनल लैंग्वेज में दिया जाता है। तो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, आप इकोनॉमिक्स पढ़िए या कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, उसको अपने घर या आसपास की चीजों से रिलेट करते हैं ना, तो बहुत इजी समझता है। ठीक है, तो अपने अपने घर में देखा है, आपके पापा फोन पे बिजनेस पे काम कर रहे हैं, आपके पापा आपकी मदर जो भी फोन पे बात कर रहे हैं, तो बिजनेस करने के लिए कम्युनिकेशन सर्विसेज लगती है। फिर सामान अगर एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज लगती है। पैसे ट्रांसफर कराने ऑनलाइन तो बैंकिंग सर्विसेज लगती है। पैसे डिपॉजिट करने, एफडी करवाना है, जो भी टाइप के आपको बिजनेस ट्रांजेक्शन करना है तो उसके लिए बैंकिंग सर्विसेज आपको लगती है। तो यही सब तो है ना बिजनेस सर्विसेज चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए अब इस चैप्टर की बात करें तो ओवरऑल चैप्टर में 5 सर्विसेज है। बिजनेस करने के लिए 5 सर्विसेज है। मैं आपको सर्विसेज के नाम पढ़ के बता देती हूँ। टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज कौन कौन सी लगती है? बैंकिंग सर्विस लगती है, इंश्योरेंस लगता है, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग। बैंकिंग की हमने बात कर ली। इंश्योरेंस मतलब जो भी गुड्स आपने गोडाउन में रखे हैं, स्टॉक, जो भी आपकी दुकान है या जहां पे भी आप से फॉर एग्जांपल मैं कोचिंग सर्विसेज दे रही, तो मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट का इंश्योरेंस, मेरा इंश्योरेंस एज अ पर्सन, अपना इंश्योरेंस हम कराते हैं। तो ये सब चीजें क्या होती है? इंश्योरेंस सर आज की जमाने में क्या स्टार्टिंग से ही जरूरी है, बट आजकल लोग अवेयर है, इंश्योरेंस बहुत जरूरी है ना। आग लग जाती है दुकान में, सामान चोरी हो जाता है, तो ये सब चीजें आपको क्या करती है, अगर इंश्योर्ड रहती है तो पैसा रीइंबर्स होके मिलता है। तो इंश्योरेंस सर्विसेज जरूरी। कम्युनिकेशन जो बात करी, जितनी भी बात होगी तो बिजनेस होगा ना, तो जो बात कर रहे हैं वही कम्युनिकेशन है। फिर आप ईमेल भेज रहे हैं, लेटर्स भेज रहे हैं, फैक्स कर रहे हैं, उसके अलावा फोन पे बोल रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रहे हो। आजकल व्हाट्सएप भी बहुत बड़ा मीडियम है जिसके थ्रू बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं। कितने जो स्टोर्स है वो बोलते हैं आप उस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करिए। तो व्हाट्सएप भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये जितने सारे मीडियम आप यूज कर रहे हैं, दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज नॉट कि बस सिर्फ फोन पे बात करना। कम्युनिकेशन इज जो भी मीडिया के थ्रू आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन कम्युनिकेट कर रहे हैं। फिर आप वो ईमेल भेज के कर रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, बाय पोस्ट लेटर है, बहुत सारी चीजें होती है। जब मैम आजकल कौन पोस्ट का जमाना, नहीं बिल्कुल है। नोटिसेज हो, लेटर्स हो, बिल्स हो, जो चीजें फिजिकल फॉर्म में रखनी होती, कुछ रूल है इनकम टैक्स एक्ट के जिसमें आपको बहुत सारी चीजें फिजिकल ही रखनी होती है।
जो चीजें ईमेल पे है वो ठीक है, बट बहुत सारे फिजिकल ट्रांजेक्शन करने, तो बाय पोस्ट एक जगह से दूसरी जगह बिल्स भिजवाए जाते हैं, लेटर्स भिजवाए जाते हैं, तो ये सब चीजें कम्युनिकेशन में आती है। ठीक है, हमको कम्युनिकेशन मतलब फोन समझता है कि फोन पे जितनी बात करें, बट बहुत सारी चीजें जो कम्युनिकेशन में आती है। ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, सामान पहुंचाना, ये सब चीजें काम में आती है ट्रांसपोर्टेशन। तो ये बहुत जरूरी है। जैसे आप स्कूल इमेजिन कीजिए, स्कूल बिजनेस है, एजुकेशन फैसिलिटी बट बिजनेस है ना, स्कूल है बिजनेस है। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी लगती है ना, बच्चे बस चलती है तो उसमें भी ट्रांसपोर्टेशन लगता है। आपका बिजनेस है, सामान एक जगह से दूसरी जगह होलसेलर को, रिटेलर को सामान पहुंचाना है, ये सब टर्म्स हम पढ़ चुके हैं। हाँ, तो अभी मैं जनरल बोलूंगी, होलसेलर रिटेलर को सामान देगा, ये सब चीजें। ठीक है, क्योंकि अब हम इस लेवल पे आके एक एक चीज नहीं पढ़ेंगे कि होलसेलर मतलब क्या, रिटेलर मतलब क्या। आई एक्सपेक्ट कि जो मैंने वीडियोस पढ़ाया है वो आपने देखे होंगे। तो होलसेलर रिटेलर को सामान भेज रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन की सर, हमारे एरिया में भी होते हैं ना, किराने की शॉप वाला है, उसको आप बोल दो राशन की चिट्ठी भेज दो, आपके घर सामान पहुंचा देता है लड़के के थ्रू, तो ट्रांसपोर्टेशन। उसको बिजनेस करने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन, जिसका काम है माल सप्लाई करना, रॉ मटेरियल सप्लाई करना, फिनिश गुड सप्लाई करना, ट्रांसपोर्टेशन। आपके घर में फ्रिज आती है, टीवी आती है, आप शोरूम में जाके सिलेक्ट करके आते हैं, वो बाय ट्रांसपोर्टेशन आपके घर भेजते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज ऑलमोस्ट हर टाइप के बिजनेसेस को लगती है। ठीक है, वेयर हाउसिंग, गोडाउन, हमने पढ़ा ना, गुड्स बनने से लेकर बिकने तक के टाइम गैप होता है, तो जहां पे गुड्स को इन बिटवीन सेव, क्योंकि ऐसा थोड़ा था किसी ने मुझे बोला अब 1 किलो चावल चाहिए तो अभी उग रहे और अभी बोरों में पैक होके मेरे घर में आ रहे हैं या पन्नी में आ रहे हैं। प्री प्लानिंग रहती है। जो भी सामान हम यूज करते हैं, आप सुबह नींद से उठते से ब्रश यूज करते हैं, रात को सोने तक के मुंह पोछने के लिए टॉवेल यूज करते हैं, सब चीजें पहले से बन के स्टॉक में रखी होती है। जब जब मार्केट में जितनी जितनी डिमांड होती है उन चीजों को सप्लाई किया जाता है। तो इस स्टॉक को कहाँ रखा जाता है? गोडाउन में रखा जाता है, जो लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं गोडाउन। तो वो गोडाउन ही होता है वेयर हाउस। अब गोडाउन मतलब छोटे लेवल पे हमको समझते हैं कि किराने की शॉप पे जा रहे हो, कपड़ों की शॉप पे जा रहे हो, तो बोल रहे हैं आपको रुकिए, आप सैंपल गोडाउन से लाके दिखाता हूँ। किराने की शॉप पे जाए, रुकिए ये अभी दुकान पे खत्म है, पीछे से लड़का गोडाउन से लाके दे रहा है। बड़े लेवल पे बात करें तो फैक्ट्री में इतनी सारी जो चीजें बन के रखे रहते, फ्रिज, टीवी, रॉ मटेरियल्स, अनाज, दाल, पल्सेस, ये सब चीजें जो बोरों में पैक बनी हुई थी, जो फ्रीज्ड प्रोडक्ट रहते हैं, डेयरी मिल्क प्रोडक्ट्स रहते हैं, ये सब की जितनी सारी चीजें होती है, ये सब चीजें वेयर हाउस में। वेयर हाउसिंग में आप डिटेल में पढ़ेंगे, हमको सिर्फ छोटा सा गोडाउन समझता है जहां माल भरा होता है। गोडाउन में भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, कोल्ड स्टोरेज होता है, नॉर्मल स्टोरेज होता है, गवर्नमेंट वेयर हाउस होता है, प्राइवेट वेयर हाउसेज होते हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो वेयर हाउसिंग सर्विसेज भी बिजनेस के लिए आपको लगती है, तो ये सब चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। बट अगर आप इस चैप्टर का प्लानिंग कर रहे हैं या बायफर्गेशन कर रहे हैं, तो इसमें बैंकिंग सर्विसेज 50% कवर करती है। मतलब बैंकिंग को बहुत डिटेल में दिया है, क्योंकि बाकी सर्विसेज में इतना कंटेंट नहीं है, बैंकिंग में बहुत कुछ है। बैंकिंग सर्विसेज क्या होती है, कौन कौन से टाइप के बैंक अकाउंट खोल सकते हो, फिर कौन से टाइप के बैंक अकाउंट में आपको कौन सी सर्विसेज मिलती है, उसके बाद क्या क्या ऑप्शंस होते हैं बैंक में, आप किस किस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे सेविंग अकाउंट खुलता है, करंट अकाउंट, एफडी का नाम आपने सुना होगा, आपने अपने घर में सुना होगा आरटीजीएस करवा दे, एनईएफटी करा दे, ऑनलाइन पेमेंट कर दे, गूगल पे कर दे, ये सब चीज और भी बहुत कुछ है इसमें। तो ये सब डिटेल, मतलब बैंकिंग पोर्शन बिजनेस सर्विसेज चैप्टर का 50% कवर करता है। उसके अलावा 50% में फिर ये सब है, वेयर हाउस क्या होते हैं, उसके टाइप क्या, ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम क्या होते हैं, कहाँ कहाँ से ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, बाय रोड कर सकते हो, बाय एयर कर सकते हो, बाय ट्रेन कर सकते हो, ये सब चीजें। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बैंकिंग समझना भी चाहिए आपको। स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू तो ठीक है, आपको मार्क्स स्कोर करने चाहिए, बट एक्चुअली हमको बैंकिंग के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप अच्छे से वीडियोस देखेंगे तो आप बैंकिंग के बारे में बहुत कुछ जान जाएंगे। तो ये था ओवरऑल रिव्यू ऑफ द चैप्टर की बैंक बिजनेस सर्विसेज में क्या है। बिजनेस सर्विसेज में आपको 5 टाइप की सर्विसेज है जिनके बारे में डिटेल नॉलेज लेना। सबसे ज्यादा इसमें बैंकिंग पोर्शन के बारे में दिया हुआ है। अब मैं आपको छोटा सा बता देती हूँ कि बिजनेस सर्विसेज क्या होता है। ठीक है, उसको डेफिनेशन रीड करके दिखा दूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं डायरेक्ट बैंकिंग सर्विसेज चालू करूंगी। ठीक है, बिजनेस सर्विसेज मीनिंग एंड टाइप्स तो मैंने आपको बता दिए, 5 टाइप की सर्विसेज। एक ऑफिशियल लैंग्वेज है बिजनेस सर्विसेज का मतलब पढ़ते हैं। बिजनेस सर्विसेज रेफर्स टू दोज सर्विसेज विच आर यूज्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइज टू कंडक्ट देयर एक्टिविटीज। बिजनेस सर्विसेज मतलब वो एक्टिविटीज जो बिजनेस एंटरप्राइज या बिजनेस यूनिट या बिजनेस फर्म करता है बिजनेस करने के लिए। तो जो सारी एक्टिविटीज सर्विसेज बिजनेस एंटरप्राइज को लगती है बिजनेस करने के लिए, वो सब चीजें बिजनेस सर्विसेज में आती है, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग। इसी को डिटेल में पढ़ना है।
अब टाइप ऑफ बिजनेस सर्विसेज में आते हैं बैंकिंग। एवरी बिजनेस एंटरप्राइज नीड फाइनेंस टू कैरी ऑन। पैसा चाहिए रहता है बिजनेस करने के लिए, तो आप बैंक से लोन लेते हो, अपना भी पैसा होता है उसको भी बैंक में डिपॉजिट करते हो पेमेंट्स एंड ऑल के लिए। बैंक प्रोवाइड फंड टू द बिजनेस, बिजनेस करने के लिए पैसा लगता है वो बैंक से मिलता है। इंश्योरेंस, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द बिजनेसमैन फ्रॉम डैमेज और एक बिजनेसमैन को बहुत टाइप की रिस्क होती है, अपनी लाइफ की रिस्क होती है, अपने गोडाउन में पड़े स्टॉक की रिस्क होती है, बाय फायर आग लग सकती है, चोरी हो सकता है, थेफ्ट, तो ये सब टाइप की रिस्क को कवर करने के लिए वो क्या करवाता है, इंश्योरेंस। देयर इज अ नीड टू गेट द प्लांट मशीनरी गुड्स एक्सेट्रा इंश्योर्ड। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज नीडेड टू एडुकेट द कंज्यूमर और पोटेंशियल यूजर अबाउट द अवेलेबिलिटी एंड यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। आपको मेरे को जो ये एड्स दिखती है, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस की बात करें, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, हम सबके इंस्टाग्राम, फेसबुक अकाउंट पे इतनी सारी एड्स दिखती है, तो ये सब क्या है, कम्युनिकेशन। ये ना फ्लिपकार्ट, अमेजॉन बता रहा है कि हमने सेल लगाया है, ये ऑफर्स है, ये प्रोडक्ट्स है, दिखता ही आपको आपके सोशल मीडिया पे। मैं सोशल मीडिया का एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ, उसको आप जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं। फेसबुक खोलिए, इंस्टाग्राम खोलिए, आपको जिस चीजों में इंटरेस्ट है वो इन एड फॉर्म आपको दिखते हैं। या रास्ते से बात करिए, बैनर्स होते हैं, दुकानों पे पोस्टर्स लगे होते हैं, वो सब भी इन्फॉर्मेशन होती है। आजकल सबके इंस्टाग्राम अकाउंट हो गए दुकानदारों के, अपडेट कर देते ये स्टॉक आया, स्पेशली कपड़ों की दुकानों में, मोबाइल की दुकानों में, ये नया सीरीज आया है, इसमें ये फीचर्स है, ये टाइप के कपड़े हैं, ये चीजें आई है, वो अपडेट कर देते हैं। तो ये कम्युनिकेशन ही है। जो इंस्टाग्राम पे रील अपडेट हो रहा है, फेसबुक पे पोस्ट हो रहा है, ये सब कम्युनिकेशन में ही आते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन इज रिक्वायर्ड टू कैरी रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड इन गुड शेप एंड ऑन टाइम। ट्रांसपोर्टेशन मतलब फैसिलिटी, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। गुड्स जहां बनता है फैक्ट्री प्लेस, यूज होता है कस्टमर तक के, तो उसको वहां पे दुकानों तक पहुंचाया जाता है ताकि कस्टमर्स उसको खरीदें। वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग इज नीडेड टू स्टोर द गुड्स फ्रॉम द टाइम ऑफ देयर प्रोडक्शन अंटिल द परचेज। जो मैंने समझाया, गुड्स बनने से लेकर बिकने तक के टाइम गैप होता है, तो उस टाइम गैप्स में गुड्स को बना के रेडी करके वेयर हाउस में रखा जाता है। जब जब डिमांड होती है तो गुड्स को पहुंचाया जाता है। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर कि बिजनेस सर्विसेज क्या होते हैं, बिजनेस सर्विसेज में कौन कौन सी टाइप की सर्विसेज होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चालू करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस, बैंकिंग सर्विस। होप्स आपको समझा, कुछ भी डाउट्स हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।